हो, स्वागत है, स्वागत है। क्या बात है कामन्ना, आज क्या खास बात है? खास बात कुछ नहीं है, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। हाँ। आप लोग मेरे घर आए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब इस बारे में क्या कहूँ। हाँ, दरअसल हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या? मुझसे जरूरी बात? हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। हाँ? ये लड़कियों की तरह शर्माना बंद कर। दूल्हा बनना है ना तो एक मर्द की तरह बात करना। शादी करने निकला है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। तुम बोलो। मैं क्या बोलूं, आप बड़े हैं, आप बोलिए। समझा कर बताइए, क्या खास बात है? कुछ खास बात नहीं है, दरअसल हमारा कृष्णा आपसे मिलने के लिए बेताब था। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वैसे आपका कृष्णा बड़ा होनहार है। होनहार तो है। हाँ, एक बात और कहूंगा, ये बहुत ही बलवान लड़का है। हाँ, आप मुद्दे पर आइए ना पिताजी। अपने बेटे की तारीफ करने से मुझे मत रोको राम। पिताजी, इसने अपनी माँ के सारे गुण अपना लिए हैं। देखिए, मेरा भाई बहुत ही होनहार है, आप इसकी शक्ल पर मत जाइए, दिल का बहुत सच्चा है। अपनों को मुश्किल में देखकर ये जान देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह। रुको राम, ये अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अरे शिवराम भाई, हम आपको अपने से अलग थोड़ी समझते हैं। हाँ, हम सब यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम इसे अपना घर समझते हैं, इसे अपना परिवार समझते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना, खुल के बताएं तो अच्छा रहेगा। पिताजी, अब मैं साफ साफ बात करता हूँ। हाँ ये जो मेरा बेटा कृष्णा है, ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, इतनी सी बात है। हाँ। ये शादी कभी नहीं हो सकती। हम लोग बहुत कम समय में काफी करीब आ गए और हमें इसलिए लगा कि हम ये रिश्ता मांग सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं। पिताजी, हाँ। चलिए। कृष्णा, चलो उठो। हम लोग चलते हैं। जरा एक मिनट। मेरी बेटी की शादी एक बार टूट चुकी है। मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं तय की थी, धूमधाम से उसकी शादी करना चाहता था। पैसों का इंतजाम करने मैं पटेल के पास अपनी जमीन गिरवी रखने चला गया ताकि मेरी बेटी की शादी हो सके। विश्वा, ये लो 11 लाख रुपए हैं। शिवराम जी की बेटी की शादी है, ये उसी के लिए है। मैंने ये सोचा कि बेटी की शादी से बड़ा पुण्य और क्या है। लेकिन हाँ, कागजात तैयार करवा के इनके दस्तखत ले लेना। लेकिन सर। लेकिन क्या, इनकी बेटी की शादी है भाई, वो हमारी भी तो बेटी हुई। जैसा आप कहें। हाँ शिवराम जी, सबको न्योता दे दिया? हाँ, सबको न्योता दे दिया है, बस शादी की छोटी मोटी तैयारियां रह गई ये हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है शिवराम जी। अब मुझे क्या पता था कि मैं फंसने वाला हूँ। पटेल की रकम मैं समय पर वापस नहीं दे पाया और मैं उसके ब्याज तले दबता चला गया। उसने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और वो मेरी बेटी की शादी रोकने चला आया। इसमें उस मासूम का क्या कसूर? मेरी बेटी जब 7 फेरों के बंधन में बंधने वाली थी, तभी वो अपने आदमियों के साथ शादी के मंडप में आ गया और वो तमाशा किया कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी गरीबी मेरी बेटी के लिए एक अभिशाप बन गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बेटी शादी के मंडप में थी। उसी समय आइए, मुहूर्त का वक्त हो ही गया है। ये क्या पटेल साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? शिवराम, तुम ये कैसे भूल गए कि शादी से पहले तुम्हें मेरे पैसे वापस करने थे, सूद समेत। तुमने क्या सोचा तुम अपनी जुबान से पलट जाओगे और मैं यूं ही देखता रहूंगा? अरे चलो उठो यहाँ से। हट। आप लोग कौन है? मुझे क्यों मार रहे हैं?
अरे 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 ए, आप कुछ बोलिए ना, कुछ बोल अगर क्यों नहीं तुम्हें अपनी रहे जान आप? प्यारी है तो फिर कभी यहाँ बिल्कुल नजर मत आना। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बात हाँ, सुनिए, हाँ, चलो यहाँ से। मेरी बात हाँ, सुनिए हाँ, बाबू, चलो चलो बेटा। रुक जाइए। मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। नहीं रुकने सुनिए, वाला। चलो, मेरी चलो माँ, चलो। आप नहीं नहीं, बहन जी हमें मेरी जाने दीजिए। पटेल साहब, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो बेचारी जीते जी मर जाएगी। लड़के वालों को रोक दीजिए, बस एक बार इसकी शादी हो जाने दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। वादे के मुताबिक मेरे पैसे लौटा दो, वरना तुम मुझे जानती हो। उस दिन के बाद से मेरी फूल सी बच्ची मानो मुस्कुराना भूल ही गई। पर मैं भी क्या करता? पटेल ने साफ कह दिया है कि वो मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तो इसमें उस पटेल से डरने की क्या जरूरत है? हैं? आपने पटेल के पास अपनी जमीन गिरवी रखी और कुछ पैसे लिए, ये तो एक लेन देन का सौदा हुआ ना, इससे शादी का क्या लेना देना? अब आप मेरी बात सुनिए, आपके इस लेन देन में आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए पटेल तो क्या उसका बाप भी ये शादी नहीं रोक सकता है। आपको ये शादी मंजूर है या नहीं? बोलिए, आप तो राजी है ना? कोई दिक्कत नहीं तो रिश्ता पक्का। अब ये पटेल क्या बिगाड़ेगा? अरे पटेल, बाहर निकल रे। क्या रे, तुम खुद को बहुत शाना समझता है रे? हैं? 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 हमको देख के तुम सबको बुला लिया। हमसे तुम इतना डर गया। इधर राज करने को तुम गवर्नमेंट है या भगवान? ये चुप रहे। ए पटेल, क्या बोला था तुम? शिवराम का बेटी का शादी तुम किसी से नहीं होने देगा, और अगर कोई करेगा तो तुम उसका गला काट देगा। ये साइड प्लीज। शिवराम भाई की बेटी कनका की शादी कामना का बेटा कृष्णा के साथ होगा। अगर तुम्हारे में ताकत है तो तुम ये शादी रोक के दिखाने का। बात समझ गया ना? अब जो कर सकता है करने का, लेकिन हमारा एक बात तो सुनो, तुम ये शादी नहीं रोक सकता। वो तुमको ऐसा फेंकेगा जैसे चाय में से मक्के। पता भी नहीं चलेगा। होली, चुपचाप वापस जा। ऐसे कुत्ते की तरह हमारे सामने नहीं भौंकने का। हमारा नाम है ओली द डेंजर। तुम सब हमारे सामने एक छोटा सा चूहा है। सुन पटेल, तुम इधर भगवान बन के रहने को इन सबको चमचा बनाया, इतना तो ठीक। लेकिन तुम सोचता इस गांव का सब लोग तुमको भगवान मानेगा, सब तुम्हारा गुलाम है रे। देख, एक बार ये शादी हो जाएगा ना तो तुम्हारा गांव में जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा। काचक 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 कीमा बन जाएगा, समझा रे? क्या बोला? हम तुम्हारा कीमा बना देगा। ये हमारा चैलेंज है, समझा? सुनो मुन्ना, इसकी हड्डियां तोड़ो। ऐसा नहीं करने का, हमको माफ करने का। ये हमारा आइडिया बिल्कुल नहीं था। हमारा बोला एक एक शब्द, वो सब उसका बोला हुआ था। ए ओले, अच्छा वो तुम आ गया। तूने इनको सब समझा दिया ना? एकदम परफेक्टली, थैंक यू। देखिए पटेल साहब, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। जिस तरह हमने आपके इस चेले को सीधा कर दिया है, हम आपको भी कर देंगे। याद रखना, राम है मेरा नाम। अब चलता हूं यहां से। गुड लक। चलो ले। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। चलती हूँ पंडित जी। मुझे कुछ कहना गायत्री। देखो, डायरेक्टली बात करना हमेशा अच्छा होता है। मैंने जो किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो शिवराम जी की जायदाद को लेकर तुमसे गलतफहमी हो गई थी। देखो, मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे उनका भी साथ देना था।
उनकी भी तुम्हारी तरह एक जवान और खूबसूरत बेटी है और उसकी शादी का सवाल था। देखो गायत्री, तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, खानदान, इज्जत, पैसा, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन गरीब के पास क्या होता है? जरा उनके बारे में भी सोचो। अगर तुम उन्हें माफ कर दोगी तो वो पूरा परिवार तुम्हें अपने दिल से सच्ची दुआएं देगा। मेरी बात मानोगी तो ठीक है, नहीं मानोगी तो भी ठीक है। चलता हूं।